आज से अब हम लोग देखिए मॉडर्न पेपर का भी मॉडर्न पेपर से आज जैसे हम लोग अब ऑब्जेक्टिव को याद करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो चैनल है अभी हम लोगों का, ये इंग्लिश का है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश पे फोकस करेंगे। तो देखिए मेरा जो मॉडर्न पेपर है, ये भारतीय मॉडर्न पेपर जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, माध्यमिक वर्षा परीक्षा 2022। तो चलिए हम लोग चलते हैं इंग्लिश वाले पे। तो देखिए ये जो मॉडर्न पेपर होता है ना, हमारा एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया रहता है कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि मॉडर्न पेपर एक में यानी हम लोगों का देखिए एग्ज़ाम कितना होता है। टाइम जो होता है 3 आवर्स 15 मिनट्स का होता है। ये मॉडर्न पेपर हम लोगों का रिवीजन का होता है कि एग्ज़ाम में आप किस तरह से एग्ज़ाम दीजिएगा उसके रिवीजन का। देखिए फुल मार्क्स 100 का होता है इंग्लिश का। अब देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, यानी बोलता है ना कि आप आंसर को जितने अपने वर्ड में दीजिएगा ना वो ज़्यादा बेटर होगा, ये खुद बोल रहा है, ठीक है। फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, और जितना भी क्वेश्चन होता है ना उसका राइट साइड में जो है आपको क्या फिगर्स बताया रहेगा कि कितने नंबर आपको इस प्रश्न के मिलेंगे। While answering the question, candidates should adhere to the word limits। और देखिए वर्ड लिमिट्स दिया हुआ रहता है। जैसे अगर आपको देना कि 50 वर्ड्स में आंसर देना है तो आप कोशिश करिए कि 50 यानी 50 के अप्रॉक्स में ही आंसर दें। ये नहीं कि 50 का हम लोग 150 बना दें या 50 का हम लोग 10 बना दें, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर आप 50 का 10 बनाइएगा तो नंबर बहुत कम मिलेंगे, और अगर आप 50 को बेहतरीन तरीके से लिख के 150 बना दीजिए फिर भी आपको नंबर उतने ही मिलेंगे जितना कि 50 में मिलने वाले हो। सो वर्ड्स का लिमिट का ध्यान रखिए। अब देखिए 15 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम हैज बीन अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चंस एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यानी 3 घंटा 15 मिनट्स का एग्जाम है ना, ये 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम्स होता है जो कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया है। तो आप जल्दबाजी ना करें, आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, और एग्ज़ाम जब भी देते हैं ना तो आप खास करके OMR मार्कशीट में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। नहीं तो आपको अगर देखिए ये लगता है ना आपको कि 100 क्वेश्चन है तो हम 100 में से 100 को मार देंगे तो 50 से ज़्यादा भी सही हो जाएगा तो अधिक नंबर मिलेगा। नहीं भाई, आपको 50 ही बनाना है, और वो चेक कैसे करेगा ये बहुत लोगों के दिमाग में होता है। तो आपको आपने जितने क्वेश्चन को अटेंड किया है शुरुआत से लेके वो 50 गिनेगा, जहाँ तक आपका 50 पूरा हो गया ख़त्म। उसके बाद आपने क्या बनाया है नहीं बनाया है कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जो कि देखिए 8 नंबर में बताया गया है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी आपको जो भी क्वेश्चन सेक्शन A B करके दिया है ना उसमें सारे कंपलसरी यहाँ बने, उसमें फिर बताया है कि आपको कितने का आंसर देना है। अब देखिए यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉच या कोई भी आप वॉच वगैरह आप नहीं ले जा सकते। हाँ नॉर्मल वॉच 10th के एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं, बट नॉर्मल रिस्ट वॉच, ना कि एडवांस टेक्नोलॉजी वाला वॉच, सही है। फिर देखिए दिस क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शंस में होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड वन इज सब्जेक्टिव। अब देखिए 8 में जो अभी हम आपको बताए थे ना कि शुरुआत से लेके 50 तक काउंट होगा, वही बताया इसमें, ठीक है। और अगर आपको कलर करना है तो ब्लू या ब्लैक, अगर आप रेड करते हैं ना तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम सीट क्रॉस भी हो जाए, रेड का नॉट अलाउड, ठीक है। देखिए लिख दिया ब्लू या ब्लैक, पेंसिल से भी ना करें, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन, जेल पेन भी ना करें, क्योंकि देखिए जेल पेन जब हम लोग रंगते हैं ना तो इसका प्रिंट जो है वो दूसरे तरफ भी लग जाता है। सो जेल पेन का भी यूज ना करें, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन, सही है। देखिए यहाँ लिख भी दिया वाइटनर, लिक्विड, ब्लेड, नेल, ये सभी का यूज ना करें, वरना आपका रिजल्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, रिजल्ट
नहीं आएगा। सो ये सभी से बचे। अगर मान लीजिए आपका एक गलत हो गया तो छोड़ दीजिए, उस पर कोई भी छेड़खानी ना की जाए। सेक्शन बी हैज डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन टू प्रोज, यानी इसमें आपको पैसेज ऑफ 7 मार्क्स ईच एंड 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री ऑफ 6 मार्क्स फ्रॉम कंप्रहेंशन। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 क्वेश्चन और राइटिंग स्किल्स ईच ऑफ 5 मार्क्स, ईच क्वेश्चन हैज एन अल्टरनेट ऑप्शन, यानी उधर जो आप चलिएगा ना तो 10 शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स का, जिसमें कि आपको 5 का आंसर देना है, और बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे ना सब सबका एक अल्टरनेट ऑप्शन रहेगा, यानी 2 में से आपको किसी एक को बनाना है। दोनों को बनाने का कोशिश ना करें, नहीं तो आपका जो मार्क्स है वो भी कट सकता है। सो ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि बोला जाता है ना इंसान को जितना भूख होता है उतना ही खिलाना चाहिए। सो जितना बोला जाए उतना ही करिए, ठीक है, ज़्यादा का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अब हम लोग चलते हैं सेक्शन ए में। तो देखिए इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। हम तो आपको अभी 100 का 100 बता रहे हैं, बट आपको ओनली 50 करना है, ठीक है ना। आपको शुरुआत से लेके 50 तक गिनेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है। अगर आप 50 के बाद जो आपका 51th नंबर का क्वेश्चन बनाया हुआ है वो आपका वैलिड नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, देखिए अब हम लोग चलते हैं सेक्शन ए में। आपको इस वीडियो में थोड़ा सा इसलिए टाइम लगा था क्योंकि एग्जाम का टर्म समझाने में थोड़ा टाइम लगा। नेक्स्ट मॉडल सेट से इतना टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए इसमें आपको 50 बनाना होता है, बट यहाँ पर आपको 100 बताएंगे हम। तो आपको चलिए सबसे पहले चलते हैं, टॉनी मॉरिसन इज दी ऑथर ऑफ। टॉनी मॉरिसन किसके लेखक है? तो देखिए टॉनी मॉरिसन जो लेखक है वंस अपॉन ए टाइम के लेखक है। टॉनी मॉरिसन किसके लेखक है? वंस अपॉन ए टाइम। अब देखिए नंबर 2, सिविलाइजेशन हैज चेंज्ड एंड ग्रोन इन, यानी सिविलाइजेशन कहाँ चेंज और ग्रो हुआ है? तो ये इंडिया में। ओल्ड वोमेन आई हॉल्ड इन माई हैंड ए बर्ड इज फ्रॉम, यह है वंस अपॉन ए टाइम। स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग, ठीक है। नंबर 5, ब्लैंक हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ आवर टाइम्स, यानी देखिए हमारे टाइम्स में सबसे अधिक ज़्यादा क्या डेवलपमेंट हुआ है? सिनेमा में, बिकॉज पेंटिंग, एग्रीकल्चर, कंपटीशन, इसमें भी डेवलप हुआ है, बट सिनेमा पहले था ही नहीं, बट आज डेवलप होके बहुत आगे जा चुका है। नंबर 6, द पीपुल ऑफ बर्मा सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग इन द परस्यूट ऑफ ए ब्लैंक बर्मा, यानी पीपुल ऑफ बर्मा जो है ना वो क्या चीज़ अपने देश को क्या करने के लिए अपना सब चीज़ सेक्रीफाइस किए हैं? तो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक बर्मा बनाने के लिए। ब्लैंक इज द मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर, यानी इंडियन कल्चर का सबसे अधिक मोस्ट अमेजिंग पार्ट क्या है? तो 7 में है ना, करेज, साहस, ठीक है। दी सिनेमा एल्सो कंबाइंस दी कोड ब्लैंक ऑफ साइंस, यानी सिनेमा जो है वो साइंस का क्या कौन सा भाग को कंबाइन करता है, जोड़ता है। सिनेमा जो है वो साइंस का कौन सा भाग को जोड़ता है? तो टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस के टेक्नोलॉजी को जोड़ता है। अब हम लोग चलते हैं नंबर 9, दी स्पीच दी यूनाइटी ऑफ इंडियन कल्चर हैज बीन डिलीवर्ड बाय, यानी ये एक चैप्टर है दी यूनाइटी ऑफ इंडियन कल्चर, जो कि एक स्पीच है। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था ऑंग सैन सुई की के द्वारा। वन ऑफ मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर इज, यानी देखिए इंडियन कल्चर का सबसे अधिक रिमार्केबल फीचर्स क्या है? तो देखिए स्पिरिट ऑन अंडरलाइंग यूनिटी, यानी एकता। दी गर्ल इन वंस अपॉन ए टाइम ऑफर्स ब्रेड एंड पीसेस ऑफ मीट, क्या दिया था? यानी जो वंस अपॉन ए टाइम में जो लड़की छोटी सी बच्ची होती है उसने क्या ऑफर किया था? ब्रेड एंड मीट। अब चलते हैं हम लोग नंबर 12 में। तो नंबर 12 में देखिए
एरिस इन एक्सेप्टेंस स्पीच सेज दैट द नोबल पीस प्राइज एपिटोमाइजेस द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। नंबर 13 देखते हैं। सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लैक विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर। तो देखिए सिविलाइजेशन जो होता है ये सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी सिविलाइजेशन कहाँ बनते हैं? सोसाइटी में, ना ही ऑफिस में, ना ही परिवार में, ना ही स्कूल में। सिविलाइजेशन जो होते हैं ये कहाँ बनते हैं? सोसाइटी में। अब हम लोग चलते हैं नंबर 14 पे। Who told the crowd that the two little girls were wiser than them? यानी किसने बोला था कि टू लिटिल गर्ल्स जो है वो क्या है, उनसे किनसे अधिक जो है वाइजर है। ठीक है, किनसे अधिक जो है वाइजर है। तो ए पासर बाय यानी एक जो राही गुजर रहा था। नंबर 15 दी स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स बट दे इक्लिप्स इज फ्रॉम, यानी ये लाइन जो है दी स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स ये कहाँ से लिया गया? गॉड मेड दी कंट्री से लिया गया। ठीक है, इसमें ये लाइन आता है। द पोएट इन ऑड टू सॉलिट्यूड वांट्स टू लिव अनसीन एंड अननोन। ठीक है, दी पॉलीथीन बैग डज नॉट डिकम्पोज्ड स्वाइल्ड डिसॉल्व्ड स्यूनिड। तो देखिए ये डिसॉल्व्ड नहीं होता है, डिकम्पोज्ड होता है बट बहुत लंबे समय के बाद लेकिन होता है। यू आस्क हर वन थिंग सी स्पीक्स ऑफ अनदर, यानी ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया? यू आस्क हर वन थिंग सी स्पीक्स ऑफ अनदर, यानी आप एक चीज़ के लिए पूछते हैं तो वो दूसरे चीज़ के बताती है। तो थिनर देन ए क्रिस्केंट। इसके लिए देखिए ये सब क्वेश्चन आप आसानी से कर पाए, इसके लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि ये आपको इस इंग्लिश के बुक का एक एक एक्सरसाइज का हिंदी करके पढ़ाया जा रहा है दूसरे तरफ से, तो आप उसे पढ़ें और इसे याद करते जाए। आपका ऑब्जेक्टिव इतना कंप्लीट हो जाएगा ना कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम में। दी सेड्स ऑफ मैंगोज बर्न इज फ्रॉम, यानी ये जो है दी सेड्स ऑफ मैंगोज बर्न ये कौन सा एक्सरसाइज से लिया गया है? कोयल से। ठीक है, दी रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर, यानी रिच मैन ने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि रिच मैन को क्या चाहिए? मनी। दी चिल्ड्रेन यूज टू लिसन टू मर्था लाइंग ऑन दियर, यानी कहाँ पर सो के बच्चे जो है मर्था सुनना पसंद करते हैं? तो एल्बोज, यानी अपने कोहनी पर सो के। ठीक है, कोहनी के। दी ग्रीन गार्डन ब्लैंक दी कोयल्स हार्ट, यानी कोयल के हार्ट में क्या होती है? ग्रीन गार्डन्स बर्न्स, जल जाती है। हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर ब्लैंक हु इज हर, दैट पोएट इज रिफरिंग टू। तो यानी किसका होता है? तो ये राधा। ई नेट जामिया हैज बीन रिटेन बाय, ठीक है, ये नेट जामिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पैरीसेमीथुरन। दी साइट ऑफ दी साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर मी ऑन दी मोर इज फ्रॉम, ये लाइन जो है यानी ये किस पोएम से लिया गया है? तो कोयल। देखिए जितना भी हृदय की आग या मैंगो ब्लॉसम्स वाला लाइन आएगा ये कोयल एक्सरसाइज से लिया गया, कोयल पोएम से। युगबानी वाज एडिटेड बाय, यानी युगबानी किसके द्वारा संपादित किया गया था? पूरन सिंह। देखिए आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको पोएट और ऑथर का नाम याद कर लेना है, आपको 5 क्वेश्चन तो फिक्स आएंगे। देखिए अभी तक लगभग 3 या 4 पोएट और ऑथर के नाम से आ चुके हैं, ठीक है, तो उससे आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। नंबर 27 में चलते हैं। क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ बूट्स, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, अभी तक देखिए ये सारा बुक का क्वेश्चन है, अभी तक ग्रामर नहीं आया, अभी बुक है। चलते हैं नेक्स्ट।
क्योंकि उसमें पहले बताया गया था कि 1 to 36 जो है वो बुक के रहेंगे, उसके बाद ग्रामर आएंगे, ठीक है। दी कुक इन दी स्टोरी सन एंड मून इज, ये शायद होगा मीनी, ठीक है, सॉरी फ्लोरी, 28 का फ्लोरी। 29 दी नरेटर इन लव डिफाइंड रियलाइज्ड दैट ही वाज नॉट ब्लैंक इनफ टू बी बिकम एन IAS ऑफिसर इंटेलिजेंट, यानी नरेटर लव डिफाइंड में वो बोलता है कि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि एक IAS ऑफिसर बन सके। इन दी बेट दी प्राइजनर रीड ओनली ब्लैंक आफ्टर दी 10th ईयर, यानी इन दी बेट में प्राइजनर यानी जो जेल में रहने वाला कैदी रहता है वो क्या पढ़ सकता है, सिर्फ इडियट। दी ड्राइंग रूम इन सन एंड मून वाज फुल ऑफ, ड्राइंग रूम जो रहता है सन एंड मून में वह क्या चीज से भरा होता है, गेस्ट्स। दी डॉटर इन टू हॉरिजॉन्स फिल ए ह्यूज ब्लैंक इनसाइड, यानी टू हॉरिजॉन फिल्स ए ह्यूज में डॉटर जो होती है वो अपने अंदर क्या महसूस करता है, इम्पेटिनेस यानी खालीपन। मून्स शूज बेयर, यानी मून्स के शूज जो होते हैं वो कलर्स में कैसे होते हैं, वाइट। चंद्रमा का तो देखिए इस तरह से याद रखिएगा, चंद्रमा भी वाइट तो उसके जूते भी वाइट। दी मदर वांट्स हर डॉटर टू सीक ब्लैंक विद इन हर सेल्फ, तो इसका हो जाएगा सोलेस। मेकिंग शूज अकॉर्डिंग टू मिस्टर गेस्नर इज ए या एन, तो देखिए ए या एन आर्ड। The terms and condition of the bet were decided by the banker and the cashier। नहीं रुकिए, टर्म्स एंड कंडीशन में जो बेट था वो किसके द्वारा था, बैंकर और लॉयर थे उसमें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ क्या है, 37 to 40 चूज दी करेक्ट ऑप्शन ऑफ दी फॉलोइंग, यानी इसमें आपको ऑप्शन को चूज करना है। कैन ही ब्रेक दिस स्टिक, तो यानी देखिए इसको, और ये क्या है, इंट्रोगेटिव है तो इसे इंट्रोगेटिव ही होगा, तो इसका होगा देखिए ये दो तो इंट्रोगेटिव है नहीं, सो इसका ए या बी ही होगा, क्या होगा, ए या बी। तो देखिए कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन बाय हिम, क्योंकि ये आगे आ जाता है। आई वॉज शॉक्ड एट दिस न्यूज, तो इसका हो जाएगा दिस न्यूज शॉक्ड मी। एवरीबडी नोज मी, तो देखिए आई एम नोन बाय एवरीबडी। दी नीडी शुड बी हेल्प्ड, तो दी नीडी शुड बी हेल्प्ड का एक्टिव वॉइस होगा, ऑप्शन देखिए ए और बी। देखिए इसका होगा हेल्प दी नीडी, नंबर सी। अब देखिए चूज दी इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सैड यू आर ए ग्रेट फूल, तो ही सैड दैट ही इज ए ग्रेट फूल, इसका होना होगा he said that he was a great fool। 42 he said to me the man will come tomorrow, तो 42 का हो जाएगा he told me that the man would come the next, क्योंकि यहाँ देखिए V2 है ना, तो इसमें ये जो है ये भी पास्ट में हो जाता है। यहाँ भी देखिए ये आर था तो ये पास्ट में चला गया, ही वाज। रीता सैड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो देखिए यहाँ प्लीज हेल्प मी यानी रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना, तो रिक्वेस्ट वाला खोजिए। देखिए सेज ऑर्डर्ड आस्क्ड रिक्वेस्ट। ही सेज टू मी वो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यानी वह मुझे बता रही है, वह मुझसे बोलती है तुम मेरे
बेस्ट फ्रेंड हो, वह मुझसे बोलती है। तो देखिए ही टेल्स मी दैट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। इसमें वाज इसलिए नहीं हुआ बिकॉज यहाँ क्या था, प्रेजेंट टेंस था। सो आगे चलते हैं, देखिए 45 आई ब्लैंक इन दी मॉर्निंग। तो देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो आई के साथ लगता है V1, तो ये हो जाएगा वॉक। ही नेवर टेल्स ए लाई, ही नेवर टेल्स ए लाई। आई ब्लैंक दिस प्लेस बिफोर ही कम्स, आई लेफ्ट दिस प्लेस या आई विल लीव प्लेस बिफोर ही कम्स, मैं इस प्लेस को छोड़ दूंगा उसके आने के पहले। ही इज ब्लैंक टू बाय ए फ्लैट, ही इज गोइंग टू बाय ए फ्लैट, वह एक फ्लैट खरीदने जा रहा है। बिकॉज इज के साथ कभी भी V2 या V3 नहीं लगेगा, और ही इज गो टू बाय ए फ्लैट ये भी सेंटेंस सही नहीं होता। कम एंड सिट विथ मी, आओ और मेरे साथ बैठो। ही इज बेंट ब्लैंक टेकिंग रिवेंज, वह बदला लेने के लिए मुड़ा। ही प्रोहिबिटेड मी, उसने मुझे मूवी जाने से मना किया। मी फ्रॉम गोइंग टू मूवी। हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस, यानी कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। अब देखिए 53 में हम लोग देखेंगे कि कौन सा मीनिंग सही है। तो प्रोग्रेस मीन्स होता है उन्नति करना, तो प्रोग्रेस का PROGRESS ये सही है। अगर देखिए आपका अगर वर्ड मीनिंग बढ़िया हो ना, तो आप कोशिश करिएगा कि ये 4 क्वेश्चन जो होता है ना, आप इसका चारों को सॉल्व कर दें, बिकॉज ये चारों में आपका गलत होने का चांस बहुत ही अधिक कम होता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, तो देखिए अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर, इसका होता है मीनिंग OPPORTUNITY। नंबर 3 एडेप्टेड, इसका हो जाएगा एडेप्टेड का, इसका होता है 3 नंबर वाला जो है वो सही है, ADAPTED। और सिंपैथी का होता है SYMPATHY, सहानुभूति। तो चलिए सही है। अब हम लोग देखिए देखते हैं 57 नंबर, दरवाजा बंद करो, शट द डोर। ये आप बार बार सुनते होंगे, शट द डोर, स्विच ऑफ, इस तरह से, तो शट द डोर। रोगी को बचाया नहीं जा सकता, द पेशेंट कैन नॉट बी सेव्ड, बिकॉज देखिए सेव्ड तो आगे होगा नहीं, पेशेंट मस्ट में होता है चाहिए, मस्ट में क्या होता है चाहिए, और इसके वुड में होता है ये पास्ट टेंस में, तो बचा क्या, दी पेशेंट कैन नॉट बी सेव्ड। उसके बाद देखिए सड़क के दोनों और पेड़ थे, तो बोथ साइड्स ऑफ रोड बेयर ट्रीज। हम लोग मैच जीत सकते हैं, तो देखिए वी कैन विन द मैच, वी कैन विन द मैच, क्योंकि सकते हैं के साथ कैन लगता है, और कैन देखिए क्या दो ही में है, तो द मैचेस तो यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, सो वी कैन विन द मैच। हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। अब देखिए यहाँ से फिर से क्या आ गया, बुक का, यानी रैपिड मूवमेंट कौन नहीं पसंद करता है, तो देखिए कॉर्न मर्चेंट यानी मक्का का व्यापारी, लेखक मक्का का व्यापारी का भतीजा या उसकी पत्नी, तो उसका जो कॉर्न मर्चेंट होता है ना, वो जो होता है वो रैपिड मूवमेंट को पसंद नहीं करता। वेयर वाज मिसेज ग्रीन फीडिंग न्यूज़पेपर, यानी मिसेज ग्रीन जो थी वो न्यूज़पेपर कहाँ पर रख रही थी, फ्लावर पॉट में, कहाँ पे। विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग टू इन द पीस फॉर लिविंग, यानी विच ट्राइब द पीस फॉर लिविंग में कौन सा ट्राइब जो है ऑथर से बिलोंग करता है, तो ऑथर से जो बिलोंग करने वाला था वो था स्लो थिंकर, यानी ऑथर क्या था, स्लो थिंकर था, धीमा सोचने वाला। ठीक है,
अब चलते हैं 64 में। व्हाट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से टू जिम इन मी एंड द इकोलॉजी बीट, यानी इकोलो उसमें बोलने का उनका क्या होता है, कंपोस्ट स्टिंग्स इन दी हॉल स्ट्रीट, हाउ मैनी वाउंड्स डिड दी स्क्वायरन हैव इन गिंडू, यानी स्क्वायरन जो गिंडू था उसके शरीर पे कितने घाव थे, तो उसके शरीर पे टोटल 2 घाव था। कितना था, 2 घाव। ब्लैंक यूनिवर्सिटी कॉन्फर्ड एन एनोरेरी डेकोरेट ऑन सत्यजीत राय, यानी कौन सा यूनिवर्सिटी सत्यजीत राव के सम्मान में कॉन्फ्रेड किया था, यानी कॉन्फ्रेंस किया था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि इंग्लैंड का एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। ऑन्ग सैन सू की इज ए, यानी ऑन्ग सैन सू की कौन थे, तो ये थे प्री डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। ठीक है। टॉनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कब मिला था, टॉनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज मिला था 1993 में। व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय ऑन्ग सैन सू की, यानी एंग सैन सू की के द्वारा, यानी उनके पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था, तो उनके पॉलिटिकल पार्टी का नाम था, ये बर्मा के रहने वाले थे, तो देखिए बर्मा जिसमें है वो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। ब्लैंक बेयर कंसिडर्ड द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया, तो देखिए इंडिया जो है वो आर्यों की देश था, इंडिया क्या था, आर्यों का देश, इसलिए इंडिया का सबसे प्राचीन नाम जो है वो आर्यावर्त होता है। उसके बाद बाकी जो दूसरे देश के आक्रमणकारी भले आए, तुर्क आया, ग्रीक आया, अफगान आया, बट ये इंडिया देश किसका था, आर्यंस का देश था, हिंदुओं का देश था, यानी आर्य का देश था, इसलिए इसे आर्यवत बोला जाता है। वेयर डज दी कोयन कंसील इटसेल्फ, यानी कोयन जो है वो खुद को कहाँ, इटसेल्फ यानी खुद को कहाँ कॉन्सील कर रही है, तो देखिए उसमें जो है ना एक बगीचे में, वो मैंगो लीव्स में। ठीक है। व्हाट डज दी पॉटर्स बॉडी एमिट, यानी पॉटर्स बॉडी इमिट होता क्या होता है, तो इसका हो जाएगा सल्फर लाइक स्मेल। दी ऑथर इन एनर्जी टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बात कर रहा है, सिंपल बात है, एनर्जी के ऑथर यानी क्या, एनर्जी की बात करेंगे ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी के लेखक। टू हॉरिजॉन्स हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओरिया इनटू इंग्लिश बाय, यानी टू हॉरिजॉन जो है वो ओरिया में इंग्लिश से यानी ट्रांसलेटेड किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, जयंता महापात्रा। लव डिफाइंड इज ए स्टोरी अबाउट द नरेटर एंड हिज, यानी 75 में देखिए लव डिफाइंड यानी स्टोरी, यानी ये एक लव स्टोरी है जो है। ठीक है, तो सिंपल सोचिएगा लव स्टोरी जो है वो किसके, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का, तो ये जो नरेटर बॉयफ्रेंड था और ये जो स्टोरी है वो उसकी गर्लफ्रेंड को डिफाइंड किया गया। दी एम्पटी हर्ट टेल अस अबाउट, यानी एम्पटी हर्ट हमें क्या बताता है, लालच के बारे में उसमें बताया जाता है कि किस तरह से बहुत सारे लोगों के दिल में लालच भरा होता है। 77 में पॉलीथीन बैग में किसके लिए बार बार, यानी पॉलीथीन बैग्स में किसके लिए बार बार बताया जा रहा है, तो पॉलीथीन बैग्स में एंजाइटी ऑफ द फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि ये पॉलीथीन जो है ना हमारे फ्यूचर्स में, हमारे पृथ्वी के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होंगे। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, इसके लेखक कौन है, तो देखिए आपको मैंने पहले भी बोला था कि ऑथर और पोएट याद कर लीजिएगा। देखिए ये 5वां क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना कि अगर आप ऑथर और राइटर याद कर लीजिएगा तो 5, 6, 7 आराम से आ जाएगा। लियो टोल्स्टॉय है इनके लेखक।
अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ गॉड मेड द कंट्री, यानी पोएट के द्वारा कंट्री को किसने बनाया। तो देखिए सिंपल सी बात है, कंट्री को मैन ने बनाया है, गॉड ने मैन को बनाया। गॉड ने किसको बनाया, मैन को, और मैन ने किसको बनाया, कंट्री को। अब चलते हैं 80 नंबर। अकॉर्डिंग टू पोप ए मैन इज हैप्पी इफ ही इज, यानी पॉप के अनुसार कौन सा आदमी खुश रहता है, अगर वो अमीर है तब खुश है, फेमस है तो खुश है, या कंटेंटेड है तो खुश है। वो कंटेंटेड पॉप के अनुसार, क्योंकि अमीर या गरीब से आदमी खुश नहीं होता, ना ही फेमस से, वो अपने संतुष्टि से खुश होता है। विच वर्क ऑफ प्रेमचंद वाज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो कौन सा वर्क था जो कि बैन कर दिया गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सोज वतन, इसको बैन कर दिया गया था। इट वाज ब्लैंक टू गो टू हिम मिस्टर गेस्नर वेरी ऑफ्टन, यानी उनके लिए क्या था, तो 82 का होगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक विजेता की तरह वाल्टर डी ला मेयर क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ, यानी एक विजेता की तरह वाल्टर डी ला मेयर ने क्या, मिस्ट्री। राधास फ्रेंड बेयर ब्लैंक अबाउट हर, यानी राधा के फ्रेंड जो होते हैं उसके लिए क्या, गुस्सा, खुशी, दुख या स्टैटिक रहते हैं। तो 84 का होगा सी। ये इस तरह से बार बार आप देखते होंगे, वरीड अबाउट हर, यानी उसके लिए चिंतित रहते हैं। राधा के फ्रेंड उसके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। अब देखिए फिर से आ गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ऑफ व्हेन डू यू टेक मिल्क, यानी देखिए व्हेन डू यू टेक मिल्क, यानी तुम दूध कब लेते हो। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो देखिए ये फर्स्ट या सेकेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट या सेकेंड। तो क्योंकि ये व्हेन है तो ये भी व्हेन आना चाहिए। तो ये डू है तो इसमें ई जाता है, तो इसका होगा ए नंबर। एक्टिव वॉइस ऑफ माई वॉच हैज स्टोलन, किसी ने मेरी वॉच चुरा ली है, किसी ने मेरी वॉच चुरा ली है। तो देखिए ये जो है ना इसका बनेगा, देखिए समवन स्टोल माई वॉच, ये सिंपल पास्ट टेंस का है, क्योंकि देखिए इसमें वॉच जो है ना वाज प्लस V3 आता है, ये सिंपल पास्ट टेंस में आता है, जो कि इसका एक सिंपल सेंटेंस यही सही है। अब चलते हैं हम लोग क्या 87 में। देखिए धीरे धीरे हम लोग क्या अब 100 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हु हैज डन दिस वर्क सैड राम टू श्याम, यानी इसे हम लोगों को बदलना है इन डायरेक्ट स्पीच में, यानी हु हैज डन दिस वर्क। तो देखिए सैड राम टू श्याम, तो राम ने पूछ रहा है श्याम से, तो राम आस्क्ड श्याम। तो देखिए इसका यही होगा, राम आस्क्ड श्याम। ही सैड आई लाइक दिस सॉन्ग, वह कहता मैं इस सॉन्ग को पसंद करता हूँ, वह कहता मैं इस सॉन्ग को पसंद करता हूँ। तो देखिए हम ही सैड दैट आई लाइक्ड दिस सॉन्ग, सॉरी ही लाइक्ड दिस सॉन्ग, ही लाइक्ड दिस सॉन्ग। तो सोच खोजिए कहाँ, ही लाइक्ड दिस। अब देखिए 89 में इसमें वर्ब को चूज करना है। यहाँ सिंस या फॉर आ गया तो हैव बीन, तो इट हैज बीन रैनिंग। हैव यू सीन, तो हैव के साथ V3 लगता है सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीन। आई सॉ हिम बैटेड फॉर यू या बेट फॉर यू, इसका होना चाहिए बेटिंग फॉर यू। दे वेयर इनवाइटेड, इसको क्या प्रीपोजिशन वाला करना है, तो इनवाइटेड फॉर लंच, यानी वे लोग लंच के लिए इनवाइटेड है।
ही इज ब्लैंक इन ऑफिस, यानी वह अपने ऑफिस में है। तो 8 टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अब देखिए हम लोग बिल्कुल अंतिम में पहुंच चुके हैं। फिर से देखिए स्पेलिंग सुधारने वाला है, एक बार फिर से बोल रहे हैं, अगर आपका मीनिंग पावर अच्छा हो तो स्पेलिंग वाले को आंख बंद करके बनाइए, जिसमें कि आपका गलती का कोई गुंजाइश नहीं होगा। देखिए कॉन्वेंस का ये वाला मीनिंग सही है, CONVINCE। कॉन्वेंस मतलब मनाना, यानी अपने काम के लिए कॉन्वेंस करना। प्रॉब्लम का देखिए PROBLEM, और डिस्क्राइब का होता है DESCRIBE। डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना। तो खोजिए कौन सा है, फर्स्ट वाला सही है। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, तो स्टडी रिलीजियस बुक, स्टडी रिलीजियस बुक्स। मोहन इतना मोटा है, मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट। अभी 2 बजे हैं, इट इज़ 2 o'clock नाउ। तो नाउ तो किसी में नहीं है, तो इट इज़ 2 o'clock, सिंपल, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कोशिश करिए ना, सबसे पहले देखिए जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो पहले मार्क करिए कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि आप बिल्कुल श्योर हैं कि ये सही है, जो कि सबसे ईजी हो, तो उसको पहले मार्क करके उसे बना लीजिए, ठीक है ना। फिर आपको लगे कि इसमें, फिर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, और आराम से आपको यानी 50 में से 35, 40, 45, 48, या अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं ना तो 50 में 50 भी मार सकते हैं। लेकिन कोशिश रहनी चाहिए आपकी कि 40+ ही आए इधर से, तो उधर से भी 40+ आएगा, तो 80-90 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। तो ये कब आएगा, रिवीजन करने से। आप अच्छे से बुक को पढ़िए, मॉडर्न पेपर का रिवीजन करिए। यहाँ वीडियो देखने के बाद आप याद करके फिर कोशिश करिए कि खुद से बनाने का कोशिश करिए कि आप 100 में से कितना सही मार पाते हैं। कभी कोशिश करिए कि आप 50 बनाते हैं तो कितना सही होता है। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन कर पाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न सेट 2 में। अभी हम लोग सब्जेक्टिव वाला पार्ट्स रहने देते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं, फिर आपको सब्जेक्टिव में एक एक करके पहले पैसेज और फिर क्वेश्चन आंसर तो बुक का चलेगा ही, उधर से साथ में चलता आ रहा है पैसेज, एप्लीकेशन और भी बहुत सारे चीज़ जैसे कि नोटिस वगैरह आपको बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।